एक झूठी एफआईआर इंसान की इज्जत, उसकी नौकरी और उसके पूरे परिवार को मानसिक रूप से बर्बाद कर देती है। लोग डर के मारे निचली अदालतों में सालों साल मुकदमे लड़ते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं आपको सालों तक कोर्ट के चक्कर काटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमारे देश के कानून में सीधे हाई कोर्ट को एक ऐसी ब्रह्मास्त्र जैसी पावर दी गई है कि अगर आपके खिलाफ दर्ज केस पूरी तरह फर्जी है तो हाईकोर्ट पुलिस के हाथ बांध देगी और उस पूरी एफआईआर को एक झटके में कचरे के डिब्बे में डाल देगी। स्वागत है आपका ज्ञान महारती की क्लास नंबर 38 में। पिछली क्लास में हमने देखा कि पुलिस रिमांड का पूरा सच क्या है, थर्ड डिग्री मारपीट के खिलाफ आपके पास क्या कड़े कानूनी अधिकार है और नए कानून के तहत पुलिस कस्टडी के क्या नियम बदले हैं। आज हम सीखेंगे क्रिमिनल वकालत का सबसे बड़ा दाव, एफआईआर क्वेश्चनिंग। तो चलिए आज की इंसाफ वाली क्लास शुरू करते हैं। अब बात करते हैं झूठी एफआईआर को कैसे रद्द कराएं। हाई कोर्ट से एफआईआर क्वेश कराने का पूरा कानूनी तरीका क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हाई कोर्ट की वो असाधारण पावर, एफआईआर क्वेश्चनिंग क्या है। ज्ञान भारतीयों, सबसे पहले उस कड़े कानून को नोट कर लीजिए जो आपके ढाल बनेगा। पुराने कानून में हम इसे सीआरपीसी की धारा 482 कहा करते थे, लेकिन नए कानून बीएनएसएस के तहत यह हाईकोर्ट की अंतर्निहित शक्ति यानी इनहेरिटेंट पावर धारा 528 बन चुकी है। अब आपके मन में सवाल है, धारा 528 क्या है। यह धारा हाईकोर्ट को असीमित शक्ति देती है। हाईकोर्ट कहती है कि हम अपने राज्य में कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। अगर हाईकोर्ट को लगता है कि किसी बेकसूर नागरिक को सिर्फ परेशान करने के लिए पुलिस और कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है तो हाईकोर्ट इंसाफ के लिए उस केस को वहीं रोक देती है। जब आपके खिलाफ झूठी एफआईआर होती है तो आपका वकील सीधे हाईकोर्ट में पिटीशन फॉर क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर अंडर सेक्शन 528 बीएनएसएस दाखिल करते हैं। इस याचिका के दायर होते ही हाईकोर्ट सबसे पहले पुलिस को आदेश दे सकती है कि जब तक हम इस केस की जांच कर रहे हैं तब तक आरोपी के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन या उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। अब बात करते हैं हाईकोर्ट कब आपकी एफआईआर को रद्द करेगी। 3 मजबूत आधार कौन से हैं। लॉ के छात्र और जूनियर वकील बहुत ध्यान से सुने कि जज साहब किन परिस्थितियों में एफआईआर को रद्द कर सकते हैं। हवा में केस कहने से तो केस नहीं जीते जाते। आपके पास इन 3 में से कोई एक मजबूत आधार होना चाहिए। सबसे पहला आधार क्या है, कोई अपराध बने ही नहीं। जब मान लीजिए विरोधी ने एफआईआर में लिखवाया कि दिनेश ने मुझे फ़ोन पर डांटा और मेरे पैसे नहीं दिए। अब आपके वकील साहब हाईकोर्ट में दलील देंगे कि हुजूर, अगर एफआईआर की पूरी कहानी को सच भी मान लिया जाए तब भी कानूनन इस पर कोई क्रिमिनल केस नहीं बनता। यह सिर्फ एक सिविल लेन देन का मामला है। कोर्ट तुरंत एफआईआर को क्वेश कर देगी। अब बात करते हैं आधार नंबर 2 यानी अलीवी का पुख्ता सबूत। यह सबसे बड़ा धाकड़ सबूत है। एफआईआर में लिखा है कि 10 तारीख को रात 9 बजे आपने दिल्ली में किसी के साथ मारपीट की, लेकिन उस समय आप मुंबई की किसी फ्लाइट में थे या अपने ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे में काम करते दिख रहे हैं या आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा हुआ है। आपके वकील साहब ये सारे डिजिटल और अकाट्य सबूत हाईकोर्ट के सामने रखेंगे। कोर्ट कहेगी कि जब आरोपी मौके पर था ही नहीं तो केस पूरी तरह झूठा है। अब बात करते हैं आधार नंबर 3 यानी आपसी समझौते की। कई बार केस पारिवारिक या व्यक्तिगत होते हैं, जैसे वैवाहिक विवाद या बिजनेस फ्रॉड। इनमें बाद में दोनों पक्ष आपस में समझौता कर लेते हैं, क्योंकि कुछ धाराएं गैर समनीय होती है जिन्हें निचली अदालत बंद नहीं कर सकती। जब दोनों पार्टियां मिलकर हाईकोर्ट जाती है और समझौतों के आधार पर एफआईआर को रफा दफा करवा देती है, यह तीसरा आधार है। अब बात करते हैं झूठी एफआईआर अगर किसी ने करवाई है तो उसे जेल भेजने का कड़ा पलटवार क्या है। यह एक ऐसा कड़वा सच है जो हर पीड़ित को जानना चाहिए। लोग सोचते हैं कि चलो एफआईआर रद्द हो गई है, अब चैन की सांस लें। ज्ञान भारतीयों, रक्षात्मक मत बनिए, आक्रामक बनिए। जिसने आपकी इज्जत खराब की, समाज में आपको बदनाम किया, उसे सबक सिखाना जरूरी है।
जैसे ही हाई कोर्ट आपकी एफआईआर को झूठा मानकर रद्द करती है तो आपके पास उस धोखेबाज के खिलाफ 2 कड़े पलटवार करने का कानूनी अधिकार आ जाता है। आप चुपचाप मत बैठिए, इन दोनों में से आपको जो भी लगता है वो करिए आपके केस के अनुसार, अगर नहीं लगता है तो छोड़िए। सबसे पहला पलटवार है क्रिमिनल केस। आप उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस को झूठी सूचना देने और कोर्ट को गुमराह करने के जुर्म में सीधे क्रिमिनल केस दर्ज करा सकते हैं, जिसमें उसे 2 से 7 साल तक की जेल हो सकती है। दूसरा पलटवार है मानहानि का मुकदमा। आप सिविल कोर्ट में उस व्यक्ति पर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब करने के एवज में लाखों करोड़ों रुपए की मानहानि का केस ठोक सकते हैं। उसकी पूरी संपत्ति बिक जाएगी आपका हर्जाना चुकाने में। इस डर से कोई भी आपके खिलाफ झूठा केस करने की हिम्मत नहीं करेगा। तो मेरे ज्ञान महारथियों, आज आपने क्रिमिनल वकालत का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र यानी क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर का पूरा सच समझ लिया है। हाई कोर्ट के अंतर्निहित शक्ति, प्ली ऑफ अलीबी के डिजिटल सबूत और झूठी एफआईआर करने वाले पर कड़ा पलटवार, अब ये सब आपकी मुट्ठी में है। अगर आज की यह प्रैक्टिकल और हौसला बढ़ाने वाली मास्टर क्लास आपको दमदार लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और लॉ ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें ताकि कोई भी झूठे केस से आपको नहीं फंसा सके। क्वेश्चन का कमेंट में कड़क अंदाज में लिखे, क्वेश्चन का कानून क्लियर है सर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ज्ञान महारथी आपका सच्चाई का सारथी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।